हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज है 23 मई शुक्रवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी। आज की तमाम खबरों के साथ बने रहिएगा। वैसे आज एक खास दिन है, अप्सरा एकादशी व्रत कथा। पाप के वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समान है अप्सरा एकादशी व्रत। अप्सरा एकादशी पर करें तुलसी से जुड़े उपाय, पैसों का अंबार लगा देगी माँ लक्ष्मी। वैसे आज का दिन विश्व कछुआ दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। चलिए बब्बर खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी आज 23 मई को दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर का नया निवेश हब बनाने पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 मई को आज सुबह करीब 10:30 बजे नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। अगली अपडेट गोवा से। गोवा में न्यू जुआरी ब्रिज पर बनेगा 125 मीटर ऊंचा ऑब्जर्वेटरी टावर। नितिन गडकरी 23 मई को करेंगे शिलान्यास। अगली अपडेट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऑफ आदित्य बिड़ला कैपिटल के ऋण उत्पाद भी कराएगा उपलब्ध। अगली अपडेट आरबीआई से। रिजर्व बैंक इस साल ब्याज दर में कर सकता है बड़ी कटौती, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में दावा। अगली अपडेट साइबर ठगी पर लगाम कसते हुए दूरसंचार विभाग ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक एफआईआर लॉन्च किया जाएगा। यह टूल संदिग्ध मोबाइल नंबरों की पहचान कर बैंकों व यूपीआई सेवाओं को अतिरिक्त सुरक्षा जांच के लिए अलर्ट करेगा। अब साइबर फ्रॉड करने वालों की खैर नहीं। सरकार ने लॉन्च किया नया ऑटो एफआईआर सिस्टम। ई एफआईआर एनसीआरपी या 1930 पर शिकायत करते ही एफआईआर खुद पे खुद दर्ज हो जाएगी। यह सुविधा अब दिल्ली में है, यह जल्दी पूरे देश में लागू होगी। अगली अपडेट वक्फ कानून से। वक्फ संशोधन बिल अधिनियम पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुरक्षित रखा। केंद्र ने दलील आदिवासी मुसलमानों पर वक्फ प्रतिबंध पर सुरक्षात्मक उपाय। तो मुस्लिम होने का घोषणा पत्र देना होगा। एससी में केंद्र ने कहा वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। जनजातीय क्षेत्रों में वक्फ पर रोक को भी सरकार ने सही बताया। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दलील वक्फ अल्लाह के लिए दान। सीजीआई बोले यह इस्लाम तक सीमित नहीं है, हिंदुओं को भी मोक्ष की अवधारणा है। अगली अपडेट कैंसर से। अब डिप्रेशन की दवा से होगा कैंसर का इलाज। वैज्ञानिकों ने खोजा बड़ा रास्ता। कैंसर की जानलेवा बीमारी कई बार महंगी थेरेपी के बाद भी ठीक नहीं होती, लेकिन हालिया स्टडी में डिप्रेशन की दवा को कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाएगा। अगली अपडेट अंतरिक्ष विभाग से। चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 के मिशन पर काम कर रहा भारत। इसरो ने जापान से मिलाया हाथ। धरती पर लाया जाएगा चंद्रयान का सैंपल। अब आधुनिक और बड़े प्रोजेक्ट सिस्टम पर देख सकेंगे अंतरिक्ष। 2026 तक काम पूरा करने का लक्ष्य। 46.88 करोड़ रुपए की लागत से नक्षत्रशाला को 3D तकनीक से विकसित किया जाएगा। अगली अपडेट दिल्ली से। दिल्ली में मजबूत होगा स्वास्थ्य व्यवस्था। खुलेंगे 1139 आरोग्य मंदिर। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। जिस प्रकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, वैसे ही ये रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली में आरोग्य मंदिर खोलने जा रही है। पहले चरण में इस मंदिर में राजधानी 33 आरोग्य मंदिर शुरू करेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार के 31 मई को 100 दिन पूरे होने पर इनका उद्घाटन करेगी। अगली अपडेट बैंकिंग सेक्टर से। केनरा बैंक में एफडी की ब्याज दरों में कटौती की। अब जमा पर 7.50% का ब्याज मिलेगा। अगली अपडेट ऑटो सेक्टर से। बजाज ऑटो ने केटीएम को खरीदने के लिए ऐलान किया। 7365 करोड़ की डील होगी। कंपनी की भी अभी केटीएम में 49.9% भागीदारी। अगली अपडेट एमजी विंडसर का एक्सक्लूसिव प्रो वेरिएंट लॉन्च। कीमत 12.25 लाख रुपए। भारत की पहली इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल। फुल चार्जिंग पर 450 किलोमीटर लगभग चलेगी। 10 लाख की कीमत पर आ रही है 3 इलेक्ट्रिक कारें, जिसमें टाटा और एमजी की गाड़ियां शामिल। अगली अपडेट विदेश मंत्रालय से। विदेश मंत्रालय बोला बातचीत और आतंकवाद साथ नहीं। तुर्की से कहा पाकिस्तान को समझाएं कि आतंकवाद का साथ न दे। पीएके से केवल द्विपक्षीय बातचीत होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा अब पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक होगी, अब सिर्फ पीओके पर बात होगी। पीएम मोदी ने शहबाज ट्रंप दोनों को दे दिया 2 टूक संदेश। मोदी ने बीकानेर से 26,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास। पीएम मोदी रैली को संबोधित करते हुए बोले मोदी की नसों में अब लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। पाकिस्तान को अब भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा, उसे भारतीयों के खून से खेलना पड़ेगा भारी। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कविता भी सुनाई जो निम्न प्रकार से है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। पीएम मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए की योजना के तहत 18 राज्यों में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। अगली अपडेट भारत की तुर्की को बड़ा संदेश। दोस्ती चाहिए तो पाक से नाता तोड़ा, आतंक से दूरी बनाओ। अगली अपडेट पाकिस्तान के छुटेंगे छक्के, दुश्मनों की अब खैर नहीं। कितना खतरनाक है स्वदेशी सरफेन गन।
अगली अपडेट, कोरोना से कई देशों में फिर कोविड की दस्तक। स्वास्थ्य विभाग की सलाह, गाइडलाइंस का पालन करें, फिर से अपनाएं पुराने तरीके, मास्क पहने, दूरी बनाकर रखें। महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद अब गुजरात में भी कोरोना की दस्तक। गुजरात में कोविड-19 के 15 मामले सामने आए, जिनमें ओमिक्रॉन का BA.2.86 वेरिएंट पाया गया। अगली अपडेट, हरियाणा से। हरियाणा में 2.5 साल बाद कोरोना के 3 मरीज निकले। एनसीआर में भी कोरोना की दस्तक, सिक्योरिटी गार्ड मिला कोरोना संक्रमित। अगली अपडेट, सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर कसा शिकंजा, 2200 करोड़ की गड़बड़ी में फंसे, चार्जशीट दाखिल, 5 अन्य लोगों के नाम। अगली अपडेट, भारत सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। अगली अपडेट, खेल जगत से। लखनऊ ने गुजरात को 33 रन से हराया। मिचेल मार्च का पहला आईपीएल तक, पूर्ण की 50। खाना बनाने के साथ सफाई भी करेगा टेस्ला रोबोट, घर से रोजमर्रा के काम करते दिखा ऑप्टिमस मस्ट ने कहा, अब यह सबसे बड़ा प्रोडक्ट। अगली अपडेट, मौसम विभाग से। यूपी में आंधी बारिश से 58 की मौत, महिला की गर्दन कटी। राजस्थान में 48 डिग्री पार पारा। पूंछ में तूफान से स्कूल ढहे, 31 राज्यों में अलर्ट। गुजरात, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और केरल में अगले 3 दिनों के लिए तेज बारिश का अलर्ट। वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आंधी बारिश, ओले गिरे, 2 की मौत। भीलवाड़ा समेत 5 जिलों में बरसात, 7 शहरों में तापमान 45 डिग्री पार। अगली अपडेट, सराफा बाजार से। आज सोना महंगा हुआ, चांदी की कीमत में गिरावट। सोना 207 रुपए बढ़कर 95,516 पर पहुंचा। चांदी 96,519 किलो बिक रही। वहीं सेंसेक्स 645 अंक गिरकर 80,952 पर बंद। निफ्टी 204 पर लुढ़का। अगली अपडेट, दिल्ली से। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में बिजली विभाग यानी डीवीडी से रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। साथ ही दिल्ली में खराब बसों की समस्या निपटने के लिए डीटीसी की नई एसओपी।